प्रिय भक्तों नमस्कार। पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष का यह समय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों से आत्मिक जुड़ाव का अवसर है। कहते हैं जिसने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया उसके जीवन से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृपक्ष के इस समय में आपको पितृस्तोत्र, भगवद गीता, गरुण पुराण तथा उससे संबंधित अन्य कथाओं तथा स्तोत्रों का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। उसी क्रम में आज हम आपको पितरों से संबंधित एक पौराणिक कथा को सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से पितर प्रसन्न होते हैं, हमें मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष के इस समय में आप प्रतिदिन इस कथा का एक बार श्रवण अवश्य करिए। चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। तो बोलिए ओम पितृभ्यो नमः। एक समय जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, अदिति नंद भगवान सूर्य के पुत्र यम श्राद्ध देव क्यों कहलाते हैं और श्राद्ध की उत्तम विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। पितरों की आदि सृष्टि कैसे हुई, ये पितर कौन हैं? हमने ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनी है कि जो पितर स्वर्ग में स्थित हैं वे देवताओं के भी देवता हैं। वेद के जानने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। अतः मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गण कहे गए हैं, उनका जो परम बल है और हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार उन्हें तृप्त करता है, तथा जो पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सब को एवं उत्तम पितृसर्ग को मैं जानना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी बोले, बहुत अच्छा, मैं तुमसे पितरों के उत्तम स्वर्ग का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध जिस प्रकार पितरों को तृप्त करता है तथा जो पितर श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका मैं परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। फिर महाभारत काल में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पहले ऐसा ही प्रश्न किया था, जैसा इस समय तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया था वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा। पहले मार्कंडेय जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो उपदेश दिया था वही युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ, पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार पुष्टि पा सकता है और कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वह पितरों की प्रीति से लीन रहने वाला श्राद्ध करता इस संसार में आनंद भागी होता है और मरने के बाद परलोक में सुख भोगता है। युधिष्ठिर, पितर धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान और पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि भी प्रदान करते हैं। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पितर स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाले पुरुष सदा पिता, पितामह और प्रपितामह को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वदा इन तीन पिंडों में ही दिए गए श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं, और वे पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं तब वे फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा यदि वे पितर उनसे भिन्न हैं तो कौन हैं? उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। महाद्युते, इन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि अथाह है। तब भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, इस विषय को जैसा मैंने सुना है वह सब तुमसे कहूँगा। जो अन्य पिता, पितामह आदि से भिन्न पितर हैं,
इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी यही गाथा कही थी। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा, तब उनका हाथ भूमि को पकड़कर निकल आया और वे उस हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अंगुलियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचार किया कि कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि नहीं देखी। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पितर परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीखा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने यह तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाला मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषयक आचार में राजा जिस बात को प्रमाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन कौन सा उत्तम वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। महाद्युते, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रहण का पात्र हूँ तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता, तू मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तू मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूँगा। तब मैंने वहाँ अदृश्य होकर खड़े और पुण्यात्माओं के लोकों में पहुँचे हुए अपने पिता से कौतूहल से भरकर पूछा। भीष्म जी ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं। देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किनकी पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है? और श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। तब भीष्म के इन वचन को सुनकर पिता शांतनु बोले, भारत, जो बात तू मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। निष्पाप पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों के कारण को, अर्थात जिनके ये कार्य हैं, उनको तू सावधान होकर सुन। तात, स्वर्ग में स्थित पितृ देवता आदि देव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुझसे कहेंगे। भारत,
वे पितृभक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं। अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तू इन प्रश्नों को पूछ। इतना कहकर शांतनु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मैंने पिताजी के कथानुसार एकाग्रचित्त होकर मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृप्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृभक्ति से ही इस संसार में बड़ा भारी यश पाया है। एक समय मैं मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान के सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र पुरुष को लेटे हुए देखा। मैंने उन विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्धर्ष पुरुष को पाद्य और अर्घ से पूजा कर उनसे पूछा, विभो, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरा विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने अभी भली प्रकार तप नहीं किया है, इस कारण तुम मुझे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, मुने, तुम मुझे विभु ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र मानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध तत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध हैं, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे 7 भाई परम दुर्धर्ष हैं। उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मरीचि। इन सब की देवताओं और गंधर्व सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषि तीनों लोकों को अपने तप से धारण किए हुए हैं। महामुने, हम तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन कर प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और काम को दूर करके यति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही कुमार हूँ, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मुझे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति यानी श्रद्धा पूर्वक तपस्या की, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ, अब मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ? भारत, वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उनसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उन सनातन ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर ही प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवेश्वर ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ की हुई कथा के अंत में उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, विप्रसे, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोभ में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़कर अपनी ही पूजा में लग गए, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़े रहें। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा।
फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार भी मोह में पड़ गया। इस प्रकार साप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने व्यभिचार यानी पूजा पाठ का व्यतिक्रम किया है। इसलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर तो वे जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्म से तथा नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर सचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तब वे देवता पुत्रों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए और पुत्रों से भी अभिषक्त होकर अपना संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। स्वर्गवासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संशय ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और जो परस्पर प्रतियुक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वह ठीक है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, परंतु तुमने जो हमें पुत्र कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों के परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्त हो अपने अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से आप्यायित होता हुआ चंद्रमा समुद्र, पर्वत, वन और चर अचर प्राणियों से भरे हुए लोकों को आयापित यानी तृप्त करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रपितामह को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो, हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। फिर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जो देवता हैं वे ही पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं।